हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी पॉजिटिव। आज हम नाइट ऑफ वेंड की बात करने वाले हैं। देखिए, नाइट ऑफ वेंड्स की सिंबोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं। देखने पे पता चल रहा है कि एक इंसान बहुत ही पॉजिटिव वे में एक वेंड को हाथ में पकड़कर घोड़े पर सवार होकर कहीं पर जा रहा है। पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये जो पर्सन है, इसने ऐसी ड्रेस डाली है जैसे कि वो कहीं पर युद्ध पे जा रहा हो, क्योंकि ये नाइट है और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब किंगडम्स की बात हुआ करती थी, उस टाइम पे जो सेनापति होते थे, जब युद्ध के लिए निकलते थे तो वो इस तरह से ही ड्रेसअप होकर के निकलते थे। लेकिन आजकल के टाइम के अंदर तो किंगडम्स की बात नहीं होती। हम नॉर्मल फैमिलीज की बात करें तो नाइट वो लोग होते हैं जो घर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी भी एक्शन को लेने के लिए तैयार होते हैं। अगर घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो ये वो पर्सन होते हैं जो फटाफट से किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आगे होकर, आगे बढ़कर जो है काम करते हैं और एक्शंस लेते हैं और परिवार की सेफ्टी के लिए चीज़ें करते हैं। क्योंकि नाइट्स की नेचर होती है कि वो किंगडम्स की सेफ्टी के लिए ही युद्ध के लिए जाते हैं। तो देखने पे पता चल रहा है कि इस पर्सन ने बहुत पॉजिटिव कपड़े डाले हुए हैं। इसका जो आउटफिट है वो येलो कलर का है, मतलब ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है। और इसने हाथ के अंदर यहाँ पर ग्लव्स भी डाले हैं और इसने एक हेलमेट भी डाल रखा है अपने आप को बचाने के लिए। और यहाँ पर देखने पर, इसके शूज़ देखने से पता चल रहा है कि ये बहुत हार्ड वर्कर है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होती हैं, आशावादी होते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर वाले होते हैं, किसी भी सिचुएशन में घबराते नहीं हैं, बहुत बोल्ड होते हैं। एनर्जी इन लोगों के अंदर बहुत होती है, बहुत फोकस्ड वे में काम करते हैं। क्योंकि इसको देखिए किस तरह से ये अपनी वैंड को देख रहा है और बड़े ध्यान से कहीं पर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लोग होते हैं, इनके अंदर जो है एक पॉजिटिव बिहेवियर इनका एक अच्छा गुण माना जाता है। एडवेंचरस टाइप के लोग होते हैं ये, मतलब किसी भी बोल्ड डिसीजंस को लेने के लिए फटाफट से ये आगे तैयार रहते हैं। कॉन्फिडेंस की इनके अंदर कमी नहीं होती, डिटरमाइंड ये पूरे होते हैं और डिसिप्लिन्ड बिहेवियर इनका रहता है। तो इनके अंदर अच्छे गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर थोड़ा सा नेगेटिव फेज में जाए तो कई बार ये लोग फ्लर्ट भी करते हैं, क्योंकि बोल्ड होते हैं। तो जब बोल्डनेस ज़्यादा बढ़ जाती है तो फ्लर्ट वाला काम भी करती है। तो समटाइम्स ये फ्लर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस कार्ड की सिंबोलॉजी को समझते हुए यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैंड हाथ में लेकर के नाइट कहाँ पर जा रहा है और उसका घोड़ा ये चल रहा है, भाग रहा है या नहीं चल रहा, किस तरह की सिचुएशन आपको लग रही है। तो क्या कभी आपने घोड़े को इस पोस्चर में देखा है? अगर देखा है तो आपको पता होगा कि जब भी घोड़ा इस पोस्चर में आता है, जब उसकी पीछे वाली टांगे जो हैं बिल्कुल ऐसे नीचे हों और वो बैठने वाली सिचुएशन में हो और उसके आगे वाले जो पैर हैं वो उसने ऊपर को कर रखे हैं, इसका मतलब ये होता है कि घोड़ा चल नहीं रहा है, वो एक जगह पर ही रुका हुआ है और वो उसको पीछे को खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर नाइट जो है अपने घोड़े की लगाम को खींच रहा है। और वो किस लिए खींच रहा है, अब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे क्वेरेंट का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर नाइट खुद तो रेडी है एक्शंस लेने के लिए, लेकिन उसकी सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी है कि या तो उसने सिचुएशन को खुद रोक रखा है, या तो वो एक्शन लेने के लिए अभी थोड़ा सा वेट कर रहा है और अपने घोड़े को अभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। ये उसकी खुद की मर्जी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन ही इस तरह की हो कि ये नाइट जो है इसने सिर्फ लगाम को पकड़ रखा है, ये घोड़े को खींच नहीं रखा। ये सोच रहा है कि ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तो ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस नाइट की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, शायद इसलिए से ये एक्शन लेने के लिए थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। अदरवाइज ये पूरा फोकस्ड है, इसने अपने एम्स बना रखे हैं और ये अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए रेडी मोड पर रहता है। लेकिन यहाँ पर वैंड को हाथ में लेकर के टाइम को पीछे खींच रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। अगर हम किसी भी तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नाइट की सिंबोलॉजी हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है। अभी देखिए, अगर एक क्वेरेंट आपके पास आता है, फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है कि मेरे जो है, मैंने कहीं पर जॉब इंटरव्यू दिया है लेकिन अभी तक मेरे को कोई भी कॉल नहीं आई है, तो क्या मेरे को उस साइड से कॉल आ जाएगी और क्या मेरी जॉब ज्वाइन हो जाएगी?
क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है तो हम ना में नहीं बोल सकते, ये यस में जाते हैं ये वाले कार्ड्स। तो हम उसको बोलेंगे कि देखिए डेफिनेटली आपको जॉब लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शायद आपके एम्प्लॉयर अभी उस फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं कि वो आपको अपॉइंट करेंगे, लेकिन आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। अगर वहां पर नहीं तो कहीं और मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर ने अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाया और जो सिचुएशन है अभी वो आपकी फेवर में नहीं जा रही, इसलिए जो है आप तो तैयार हैं जॉब पे जाने के लिए, लेकिन सिचुएशन अभी आपकी फेवर में नहीं जा रही, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने तो इंटरव्यू दे दिया, लेकिन हो सकता है कि आप खुद ही अभी डिनाई कर रहे हो, आपने खुद होल्ड पे किया हो चीज़ों को, आप सोच रहे हो कि अभी मैं थोड़ा हफ्ता 10 दिन रुक के जॉब ज्वाइन करूंगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो रीज़न कोई भी है तो इस टाइम पे आपको जॉब तो मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अभी होल्ड पर है चीज़ें। अब वो ये जानना पड़ेगा कि वो आपने होल्ड किया है या एम्प्लॉयर की साइड से होल्ड है। तो फिलहाल मुझे होल्ड पे लग रहा है, सिचुएशन अभी रुकी हुई है, टाइम अभी रुका हुआ है, चीज़ें अभी हो नहीं रही हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी। तो इस तरह से फिर क्वेरेंट खुद ही बता देते हैं कि यस हाँ ऐसा हो गया है, मैं अभी खुद ही थोड़ा नहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ, कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, हो सकता है कि वो बोले कि हाँ हो गया है मेरा सिलेक्शन, लेकिन अभी जो है एम्प्लॉयर ने कुछ दिन के लिए वेट करने के लिए बोला है। तो इस तरह से कुछ भी किसी भी सिचुएशन के अंदर हम ऐसा बोलेंगे कि अभी थोड़ा वेट का टाइम है, चीज़ें हो जाएंगी लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये नाइट ने जो वैंड पकड़ी हुई है, ये वैंड क्या रिप्रेजेंट करती है? ये वैंड इसके पैशन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये करियर के कार्ड्स हैं। तो करियर में इस पर्सन के फोकस्ड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पर्सन अपने करियर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत फोकस्ड है, वो बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन है, वो चीज़ों को हासिल करना चाहता है और चीज़ों को हासिल करने के लिए उसने कुछ अपने एम्स बना रखे हैं, डिटरमाइंड बिहेवियर है उसका। लेकिन अभी सिचुएशन जो है, कुछ कारण से चीज़ें उसने या तो खुद को होल्ड पे कर रखी हैं या फिर चीज़ें खुद होल्ड पर हैं, पर फिलहाल होल्ड पर हैं चीज़ें, इस तरह से हम समझेंगे। So this is my interpretation for Knight of Wands. I hope you like this video. If you are liking my videos, please like and subscribe my channel and comment if you really like this. And I hope this video is beneficial for you. Thank you for watching. Be positive.